ये जो प्रोपेगेंडा शब्द है ना, ये राइट साइड वाले कभी यूज़ नहीं करते, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले यूज़ भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। अभी राहुल गांधी क्रिएट कर रहा है एक नैरेटिव, इंडिया इज गोइंग थ्रू ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, जबकि टॉप इकोनॉमीज में इंडिया को गिना जा रहा है आज की डेट में। असली क्राइसिस तो 1991 में आई थी, उसके ऊपर एक मूवी भी आ रही है गवर्नर, मनोज वाजपेयी उसमें आरबीआई के गवर्नर बने। वो क्राइसिस इसलिए आई थी क्योंकि पिछले 70 साल उससे पहले हमने एक लाइसेंस राज को क्रिएट कर रखा था। लाइसेंस राज में किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए ढेर सारे परमिशंस चाहिए, आपको लाइसेंसेस चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी एक्सपांशन मशीनरी भी खरीदनी है, अगेन परमिशन एंड लाइसेंसेस। आपको एक्सपांशन के लिए बगल वाली जमीन भी खरीदनी है, अगेन परमिशन एंड लाइसेंसेस। इस बोझ के तले इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही थी इंडिया में। हमारा एक्सपोर्ट कम था और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा। और 80s के दशक में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इन दोनों ने मिलकर इतना ह्यूज डेट उठाया। उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 8.4% तक पहुंच गया था और हमारा एक्सटर्नल डेट $70 बिलियन क्रॉस कर चुका था 1991 में। और उसी समय पे गल्फ की वॉर छिड़नी थी, इराक और कुवैत की वॉर छिड़ी। $15 पर बैरल से लेकर सीधा जंप मारा हमारे ऑयल ने, इंपोर्ट ने $35 पर बैरल तक। 70% ऑयल हमारा इंपोर्ट हो रहा है। हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे। लास्ट $1.2 बिलियन तक का हमारे पास रिसोर्स था जो 2 हफ्ते तक चलता। और उसी समय सोवियत यूनियन भी कोलैप्स कर रहा था और उसके कोलैप्स करने की वजह से हमारा एक्सटर्नल ट्रेड पूरी तरह हैम्पर हो गया। तो हमारा एक्सपोर्ट पूरी तरह जीरो हो गया और इंपोर्ट तो था ही था। दुनिया भर के लेंडर्स इंडिया को रिस्की कंट्री मान चुके थे, कोई पैसे देने को राजी नहीं था। जैसे आज पाकिस्तान की हालत है ना, सेम अपनी हालत थी उस समय। और रुपये की वैल्यू को गिराना बहुत ज़रूरी था। IMF लोन देने के लिए रेडी था क्योंकि IMF को थोड़ा सा भरोसा था। $2.2 बिलियन दिए थे उसने। इंडिया एक तो ह्यूज पॉपुलेशन है ही, ह्यूज मार्केट है ही, तो कहीं ना कहीं से कमाई लेगा। प्लस उसके पास एजुकेशनल वर्कफोर्स भी है जो यहाँ वहाँ जाके काम करेगा ही करेगा। हमको बस एक्सपोर्ट बढ़ाना था। तो IMF ने बोला, उनके टर्म्स ये थे लोन देने के टाइम पे कि आपको जो है ना ये लाइसेंस राज खत्म करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश होने देना पड़ेगा, फिर FDIs अंदर आएंगी, FDIs अपनी फैक्ट्रीज इंस्टॉल करेंगी और फिर वर्कफोर्स बढ़ेगा। इस कंडीशन पे प्लस रुपये की वैल्यू भी गिरानी पड़ी। सीधा 20% से उस टाइम पे गिरी थी रुपये की वैल्यू। जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग हो जाता है और एक्सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो US डॉलर इन होता है। जितना US डॉलर अंदर आएगा, हमारा इंपोर्ट से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमारा डेफिसिट बहुत कम होगा। आज जेन्युइनली मोदी सर की वजह से ही हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को एंजॉय कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हम पूरी तरह सर्वाइवल मोड में थे। आपको ये चीज़ गवर्नर मूवी में भी देखने को मिलेगी। Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit and stay healthy because if you're healthy, country is healthy. Thank you.